नमस्कार। समसामयिक विषयों पर आपके पसंदीदा कार्यक्रम विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं दीपक डोभाल। शोध पत्रिका द लैंसेट की हालिया रिपोर्ट के मुताबिक भारत स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच और गुणवत्ता के मामले में 195 देशों की सूची में 145वें स्थान पर है। हालांकि इसमें सुधार तो हुआ है, लेकिन सुधार की रफ्तार ज्यादा उत्साहजनक नहीं है। भारत सांस से संबंधित बीमारियों का 32% वैश्विक बोझ उठाता है। दिल की बीमारियां 1990 की तुलना में आज दोगुनी हो गई हैं। आज भी भारत में कुपोषण और खून की कमी से आबादी का एक बड़ा हिस्सा जूझ रहा है। डायबिटीज और दिल की बीमारियां अब ग्रामीण इलाकों के लोगों को भी तेजी से चपेट में ले रही हैं और इसकी सबसे ज्यादा मार वो लोग झेलते हैं जो गरीब हैं, जिनके पास इलाज के लिए पैसे नहीं हैं। देश की करीब 63% आबादी के पास आज भी किसी भी रूप में हेल्थ प्रोटेक्शन नहीं है। कई परिवार एक बीमारी के इलाज में अपनी जीवन भर की कमाई खर्च कर देते हैं और कई बार तो बीमारी के चलते कर्ज के बोझ के तले दब जाते हैं। ऐसे ही गरीब और जरूरतमंद लोगों तक मुफ्त और बेहतर स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध कराने के लिए आयुष्मान भारत योजना शुरू की जा रही है। दुनिया के इस सबसे बड़े सरकारी स्वास्थ्य कार्यक्रम की शुरुआत 23 सितंबर को रांची से होने जा रही है। आज विशेष में जानेंगे इस योजना के बारे में, जानेंगे कि कौन लोग इस योजना के पात्र हैं और इस योजना से कैसे आम जनता को लाभ मिलेगा। तो शुरू करते हैं आज का विशेष। तो भारत में स्वास्थ्य सेवाओं की हालत किसी से छिपी नहीं है। खासकर ग्रामीण इलाकों में बुनियादी ढांचा बदहाल है। सरकारी अस्पतालों में ठीक से इलाज नहीं हो पाता और जो अच्छे अस्पताल हैं वो आम आदमी की पहुंच से बाहर हैं। सरकार की ओर से तमाम प्रयास तो किए जा रहे हैं, लेकिन बढ़ती आबादी इन प्रयासों की राह में सबसे बड़ी चुनौती है। लेकिन अब दुनिया का सबसे बड़ा सरकारी स्वास्थ्य कार्यक्रम भारत में शुरू होने वाला है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं आयुष्मान भारत योजना की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 23 सितंबर को झारखंड की राजधानी रांची से इस योजना की शुरुआत करेंगे। नरेंद्र मोदी सरकार की महत्वाकांक्षी आयुष्मान भारत योजना 23 सितंबर को लॉन्च होने जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रांची के प्रभात तारा मैदान से इस योजना की शुरुआत करेंगे। 5 लाख रुपए के स्वास्थ्य बीमा योजना के लिए करीब 27 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने हामी भर दी है। केंद्र की योजना का नाम प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना भी है। इस योजना से देश भर के सरकारी और निजी क्षेत्र के 15,000 से ज्यादा अस्पताल जुड़ने जा रहे हैं। नीति आयोग के मुताबिक इनमें से 7,500 आवेदन निजी अस्पतालों से हैं। वहीं कुछ राज्यों ने अस्पतालों को पैनल में शामिल करने की प्रक्रिया अभी शुरू की है। इस योजना से 10 करोड़ 74 लाख गरीब परिवारों को स्वास्थ्य बीमा उपलब्ध हो पाएगी, यानी 50 करोड़ से ज्यादा लोग इसके दायरे में होंगे। ये योजना माननीय प्रधानमंत्री जी परसों झारखंड से लॉन्च करेंगे और जब माननीय प्रधानमंत्री जी झारखंड से लॉन्च करेंगे उसके बाद सारे प्रदेशों में माननीय मुख्यमंत्री और माननीय गवर्नर उस प्रदेश के वो भी प्रदेश में लॉन्च करेंगे और उसके साथ साथ ज़िलों में भी जो वहाँ पे सांसद हैं और एमएलएज़ हैं वो इस योजना को रोल आउट करेंगे। ये योजना है गरीब लोगों के लिए या गरीबी स्तर से थोड़ा सा जो ऊपर लोग हैं, तो करीब 10 लाख परिवार इसमें शामिल हैं, करीब 50 करोड़ लोग, और उनको गंभीर बीमारियों के लिए जब वो बड़े अस्पतालों में जाते हैं और उसमें वहाँ पे भर्ती होते हैं, उनका पूरा खर्चा इस स्कीम में सम्मिलित है और हर एक परिवार को हर एक साल 5 लाख रुपए तक का खर्चा शामिल है इस योजना में। दरअसल ये योजना 23 सितंबर को शुरू तो हो रही है, लेकिन प्रभावी रूप से ये 25 सितंबर को पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती के मौके पर अमल में आएगी। नीति आयोग के मुताबिक इस योजना से चालू वित्त वर्ष में सरकार पर इससे 3500 करोड़ रुपए का बोझ आएगा। 2018-19 के बजट में 2000 करोड़ रुपए का इसके लिए बजट निर्धारित किया गया था। हालांकि कुछ राज्य ऐसे भी हैं जो योजना शुरू करने को लेकर सहमत नहीं हैं, लिहाजा पूर्ण रूप से लागू होने में कुछ और समय लग सकता है। इस योजना के लागू होते ही देश की कुल आबादी का 40% हिस्सा इसके दायरे में आ जाएगा। पूरे विश्व में इस स्तर की सोशल इंश्योरेंस स्कीम जिसको कहते हैं वो आज तक लागू किसी ने भी नहीं की है। मतलब वर्ल्ड की ये सबसे बड़ी हेल्थ इंश्योरेंस और हेल्थ प्रोटेक्शन स्कीम होने जा रही है।
इस स्वास्थ्य बीमा योजना को दुनिया का सबसे बड़ा सरकारी स्वास्थ्य कार्यक्रम कहा जा रहा है। खर्च के बंटवारे की बात करें तो योजना का 60% खर्च केंद्र सरकार उठाएगी, जबकि बाकी का राज्य। योजना की शुरुआत के लिए झारखंड समेत तमाम राज्यों ने व्यापक इंतजाम किए हैं। कई राज्य अपने अपने यहाँ इस योजना को शुरू करने के लिए खास तैयारियों में जुटे हुए हैं। रांची में पात्र लाभार्थियों को 5 लाख तक मुफ्त चिकित्सा देने के लिए ऑनलाइन निबंधन और सत्यापन का काम राजेंद्र इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस यानी रिम्स में शुरू हो चुका है। इसमें से चुने गए लाभार्थियों को 23 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गोल्डन कार्ड भी देंगे। प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना की लॉन्चिंग के साथ ही कोडरमा और चाईबासा में बनने वाले मेडिकल कॉलेजों का शिलान्यास भी करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। दरअसल आयुष्मान भारत योजना को शुरू करने का मकसद देश के आम लोगों को स्वास्थ्य बीमा का फायदा देना है। इस योजना के तहत देश के 10 करोड़ 74 लाख परिवारों के लगभग 50 करोड़ से ज्यादा लोगों को 5 लाख रुपए तक का कैशलेस इलाज मिलेगा, जो हमने आपको बताया। लेकिन इस कार्यक्रम के तहत देश की 40% आबादी को इसके दायरे में आने का भी मौका मिलेगा और ये योजना अस्पताल में भर्ती होने के बाद दूसरे और तीसरे स्तर तक को कवर करेगी। इसके अलावा कई सारी सुविधाएं और लाभ भी इस योजना के तहत मिलेंगे। आइए जानते हैं क्या है आयुष्मान भारत योजना और इससे किस तरह के लाभ मिलने जा रहे हैं। आयुष्मान भारत योजना, जिसे प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना भी कहते हैं, इसके तहत देश के 10 करोड़ 74 लाख परिवारों को 5 लाख रुपए का हेल्थ इंश्योरेंस मिलेगा। इस योजना के दायरे में देश के करीब 50 करोड़ से ज्यादा गरीब लोगों को स्वास्थ्य बीमा का फायदा मिलेगा। सरकार ने इस योजना की पूरी जानकारी देने के लिए हेल्पलाइन नंबर और वेबसाइट लॉन्च कर दी है। इनमें उन सभी बातों को बताया गया है कि कौन कौन से लोग इस योजना के तहत लाभ उठा सकते हैं और किन्हें इसका फायदा मिलेगा और किसे नहीं मिलेगा। आयुष्मान भारत की गाइडलाइंस के मुताबिक ये पूरी तरह से कैशलेस और पेपरलेस होगा। इसके तहत प्राइवेट और सरकारी दोनों ही अस्पतालों में इलाज करवाया जा सकता है। योजना के मुताबिक परिवार चाहे कितना भी बड़ा हो, सभी को फायदा मिलेगा। साथ ही आयुष्मान भारत योजना का लाभ लेने के लिए उम्र की कोई भी सीमा नहीं है। योजना के तहत गरीब और ग्रामीण परिवारों को सामाजिक, आर्थिक और जातीय जनगणना 2011 के हिसाब से चुना गया है। इस योजना में प्रतिवर्ष प्रति परिवार 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य लाभ लिया जा सकता है। इसके तहत बच्चियों, महिलाओं और वरिष्ठ नागरिकों को प्राथमिकता दी जाएगी। इसमें पहले से मौजूद बीमारियों को भी कवर किया गया है। इस योजना के तहत कोई भी अस्पताल इलाज करने से मना नहीं कर सकता। इसके साथ ही अस्पताल मरीज से किसी भी तरह का अतिरिक्त शुल्क नहीं ले सकता। इस योजना के तहत आने वाले सभी व्यक्ति भारत की किसी भी जगह पर इसका लाभ ले सकते हैं। कोई लाभार्थी, जो भी हमारा चयनित परिवार का सदस्य है, जब भी कभी उसको कोई बीमारी है जिसके लिए कि अस्पताल में भर्ती होना है, उसमें जितना भी खर्चा है अस्पताल में, चाहे वो दवाई का हो या डायग्नोस्टिक्स का हो या किसी प्रोसीजर का हो या खाने का हो, वो पूरा का पूरा इसमें सम्मिलित है और वो कैशलेस रूप में वहाँ पे उसको मिलेगा। उसको कोई इसमें खर्चा करने की आवश्यकता नहीं है। और शर्तें क्या क्या होंगी लाभ मिलने की? शर्त बस यही है कि वो हमारी सूची में होना चाहिए और तो इस समय करीब 50 लाख लोग हैं जो कि हमारी सूची में हैं, तो उसमें से कोई भी होगा। और अगर उसको हमने करीब 1350 हेल्थ कंडीशंस को चिन्हित किया है, तो उसमें से कोई भी हेल्थ कंडीशन है तो उसका लाभ मिलेगा। उसका ये तय कर लिया गया है कि जो सोशो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री ने पब्लिश किया था 2011 में और उसको अपडेट किया गया था 2015 में, उसमें जो पुअर और वल्नरेबल कैटेगरी एक बनाई गई है जिसमें 7-8 इंडिकेटर्स हैं। उस इंडिकेटर में ये कहा गया है कि कौन ऐसे लोग हैं जो बहुत ही वंचित हैं। ये ऐसे लोग हैं जिनके पास छत नहीं है, सड़कों पे रहते हैं, या मैनुअल स्कैवेंजर्स हैं, जैसे हम आए दिन सुनते रहते हैं कि सीवर्स में डेथ्स हो जाती हैं जो सफाई कर्मचारियों की, वो इसमें कवर होंगे। तो समाज का सबसे जो गरीब तबका होगा वो इसमें कवर होगा। इसमें करीब 1350 मेडिकल पैकेजेस बनाए गए हैं। ये मेडिकल पैकेजेस जो हैं तरह तरह की बीमारियों को कवर करते हैं। जैसे एक सेक्शन जनरल सर्जरी का बनाया गया है, एक हार्ट एलिमेंट्स का बनाया गया है, एक ऑर्थोपेडिक्स हो जाएगा,
एक ऑन्कोलॉजी हो जाएगा, कैंसर के कितने केसेस बढ़ रहे हैं। और एक जो स्पेशल पैकेज इसमें और जोड़ा गया है वो मेंटल हेल्थ, मतलब आपकी जो मानसिक स्थिति है उसको लेके भी पैकेज जोड़ा गया है। और इसमें मतलब जो सी सेक्शन सर्जरीज़ हैं उनका भी प्रावधान किया गया है कि अगर कोई पब्लिक सेक्टर का गवर्नमेंट हॉस्पिटल में महिला जाती है और वहाँ जनरल सर्जरी में कोई कॉम्प्लिकेशन हो जाती है और उसको ये रेकमेंड किया जाता है कि इसका सिजेरियन सेक्शन होगा, तो उस स्थिति में सिजेरियन सेक्शन कवर हो जाएगा पब्लिक हेल्थ फैसिलिटी में। सरकार ने अपनी गाइडलाइंस में ये भी बताया है कि कौन कौन से लोग आयुष्मान भारत योजना का लाभ नहीं उठा सकते। इस हिसाब से वे लोग आयुष्मान भारत योजना के पात्र नहीं हैं जिनके पास 2 पहिया, 3 पहिया, 4 पहिया वाहन और फिशिंग बोट है। वो जिनके पास 3 पहिया और 4 पहिया एग्रीकल्चरल इक्विपमेंट यानी ट्रैक्टर है, वे परिवार जिनके पास 50,000 रुपए से ज्यादा की लिमिट का क्रेडिट कार्ड है, जिस परिवार का सदस्य सरकारी नौकरी करता है, या वैसे परिवार जिसका गैर कृषि कारोबार सरकार में रजिस्टर्ड है। किसी परिवार में अगर घर का कोई सदस्य 10,000 रुपए से अधिक कमाता है तो वे इस योजना का लाभ नहीं उठा सकते। इसके अलावा इनकम टैक्स भरने वाले परिवार को भी इसमें शामिल नहीं किया गया है, या वैसे परिवार जो प्रोफेशनल टैक्स भरते हैं उन्हें भी शामिल नहीं किया गया है। ऐसे परिवार जिनके पास 3 या उससे अधिक कमरे का पक्की दीवार और छत वाला मकान है, जिनके पास रेफ्रिजरेटर और लैंडलाइन फोन है, साथ ही जिनके पास 2.5 एकड़ से ज्यादा एक सिंचाई यंत्र के साथ सिंचित भूमि है, जिनके पास 5 एकड़ से ज्यादा 2 फसल सीजन वाली सिंचित भूमि है, या जिनके पास एक सिंचाई यंत्र के साथ 7.5 एकड़ या उससे ज्यादा की जमीन है, वैसे लोग भी इस योजना में शामिल नहीं किए गए हैं। ये एक एंटाइटलमेंट बेस्ड स्कीम है, ये एनरोलमेंट बेस्ड स्कीम नहीं है। एंटाइटलमेंट बेस्ड स्कीम का मतलब है पहले से ही तय है कि ये 10 करोड़ फैमिलीज़ कौन हैं, इनको आइडेंटिफाई कर लिया गया है ग्राम सभाओं के माध्यम से। इनको बता दिया गया है कि आयुष्मान भारत प्रोजेक्ट के तहत आप लोगों को बेनिफिट मिलने जा रहा है। कोई तीसरा आदमी सड़क पे चलता हुआ इसका बेनिफिट जाके नहीं ले सकता। आप और मैं एंटाइटल नहीं है, सिर्फ समाज का बहुत ही गरीब तबका जिसको डिफ़ाइन किया हुआ है रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री के सोशो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस में। सरकार ने इस योजना की पूरी जानकारी देने के लिए हेल्पलाइन नंबर और वेबसाइट लॉन्च किया है। सरकार ने www.abnhpm.gov.in नाम से आयुष्मान भारत की वेबसाइट लॉन्च की है। इसमें इस योजना की पूरी जानकारी है। जल्द ही इस वेबसाइट पर इस योजना से जुड़े हॉस्पिटल्स की सूची भी जारी कर दी जाएगी। इसके अलावा एक हेल्पलाइन नंबर 14555 भी जारी किया गया है। इस पर कॉल कर ये पता लगाया जा सकता है कि आयुष्मान भारत योजना या प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत वो पात्र हैं या नहीं। इसके अलावा वेबसाइट mera.pmjay.gov.in पर जाकर भी अपना मोबाइल नंबर देकर इसको चेक किया जा सकता है। मोबाइल नंबर डालने के बाद एक OTP आएगा। इस OTP नंबर को वेबसाइट में डालना होगा। फिर आप अपना नाम, मोबाइल नंबर, राशन कार्ड नंबर और RSBY, URN और अपने प्रदेश का नाम डालकर भी इसे चेक कर सकते हैं कि इसमें आपका नाम जुड़ा है या नहीं। लोगों की मदद के लिए सरकार ने आयुष्मान मित्र भी नियुक्त किए हैं। इस योजना के लाभार्थियों को QR कोड वाले लेटर भी दिए जाएंगे। इसमें उनकी पूरी जानकारी रहेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और अब बात करते हैं आयुष्मान भारत के तहत मिलने वाली स्वास्थ्य सुविधाओं की। इसमें गरीब और जरूरतमंद लोगों को बीमा कवरेज के साथ ही सस्ते इलाज की भी सुविधा मिलेगी। सरकार का दावा है कि नेशनल हेल्थ प्रोटेक्शन स्कीम के तहत इलाज सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम यानी CGHS के तहत मिलने वाली स्वास्थ्य सुविधाओं से भी सस्ते होंगे। नेशनल हेल्थ प्रोटेक्शन स्कीम के लिए कुछ वक्त पहले मई महीने में स्वास्थ्य मंत्रालय ने 1354 पैकेज की एक रेट लिस्ट तैयार की थी। इसमें से 23 पैकेज गंभीर बीमारियों से संबंधित हैं। इनमें हड्डी रोग, कार्डियोलॉजी, कैंसर और आंख की बीमारियां शामिल हैं। योजना के तहत बीमारियों का इलाज केंद्र सरकार की हेल्थ स्कीम CGHS से 20% तक सस्ता होगा। इस योजना पर सरकार को हर साल करीब 11,000 करोड़ रुपए खर्च करने होंगे। एक व्यक्ति को ये बीमा सुविधा देने के लिए करीब 1100 रुपए का खर्च आएगा। यह खर्च केंद्र और राज्य सरकारें मिलकर उठाएंगी। मेंटल हेल्थ मतलब आपकी जो मानसिक स्थिति है उसको लेके भी पैकेज जोड़ा गया है।
और इसमें मतलब जो सी सेक्शन सर्जरीज़ हैं उनका भी प्रावधान किया गया है कि अगर कोई पब्लिक सेक्टर का गवर्नमेंट हॉस्पिटल में महिला जाती है और वहाँ जनरल सर्जरी में कोई कॉम्प्लिकेशन हो जाती है और उसको ये रेकमेंड किया जाता है कि इसका सिजेरियन सेक्शन होगा, तो उस स्थिति में सिजेरियन सेक्शन कवर हो जाएगा पब्लिक हेल्थ फैसिलिटी में। लेकिन ये कुछ ऐसे प्रोसीजर्स हैं जो प्राइवेट सेक्टर में अवेलेबल नहीं किए गए हैं। उसमें से ये सी सेक्शंस ऐसी एक फैसिलिटी है, एक अपेंडिसाइटिस का ऑपरेशन सिर्फ पब्लिक सेक्टर के अस्पतालों में ही उपलब्ध होगा, और तीसरा हिस्टेरेक्टोमीज़ कहते हैं हम उसको, वो भी सिर्फ पब्लिक सेक्टर में लागू होगा, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर में जो पिछली जानकारी के हिसाब से इन 3 सेक्टर्स में बहुत मिसयूज़ होता है। क्योंकि हम आए दिन देखते हैं कि एक गर्भवती महिला हॉस्पिटल जाती है, अगर उसकी नॉर्मल सर्जरी भी होनी हो तो डॉक्टर अक्सर उसे पुश करते हैं कि आप सिजेरियन कर लीजिए, या महिला खुद कहती है कि मैं सिजेरियन करना चाहती हूँ। तो इस मिसयूज़ से बचने के लिए 3 ऐसी सेक्शंस हैं, एक तो सी सेक्शन सर्जरीज, एक अपेंडिसाइटिस, हिस्टेरेक्टोमीज़ और मेंटल हेल्थ पैकेजेस। ये सिर्फ गवर्नमेंट सरकारी अस्पतालों में उपलब्ध होंगे। बाकी जितने भी 1350 मेडिकल पैकेजेस हैं, करीब 23 मेडिकल स्पेशलिटीज़ को कवर करते हैं। ये तमाम पैकेजेस जितने भी अस्पताल एम्पैनलमेंट के लिए आगे आएंगे, मेरी जानकारी के हिसाब से 10,000 अस्पताल प्राइवेट और गवर्नमेंट तो ऑलरेडी आएंगे ही इस प्रोग्राम में, प्राइवेट अस्पतालों ने अप्लाई किया है सरकार को कि हम इसमें एम्पैनल होना चाहते हैं। तो ये तमाम सुविधाएं अब इन अस्पतालों के माध्यम से मरीजों को मिलेंगी। योजना के तहत इलाज का एक रेट कार्ड जारी किया गया है। इसके मुताबिक अस्पताल मरीज से एंजियोप्लास्टी के लिए 65,000, घुटना प्रत्यारोपण के लिए 80,000 और सी सेक्शन के लिए 9,000 रुपए लेंगे। एक अनुमान के मुताबिक निजी अस्पतालों में एंजियोप्लास्टी के लिए 1.5 से 2 लाख रुपए, घुटना प्रत्यारोपण के लिए 3.5 लाख और सी सेक्शन के लिए 1.5 लाख रुपए तक वसूल रहे हैं। बीमारियों की इलाज की तय दरें मंत्रालय की वेबसाइट और NHPM के नए पोर्टल पर अपलोड की गई हैं। इस योजना के बाद बहुत बड़े बदलाव आएंगे हमारे स्वास्थ्य के क्षेत्र में। एक तो जो हमारे यहाँ अफोर्डेबिलिटी है, जब कोई बीमार होता है उसको अस्पताल जाता है तो उसकी जो अफोर्डेबिलिटी बड़े इम्प्रूव होगी। क्या होता है कि जो गरीब लोग हैं वो तो अक्सर जब बीमार पड़ते हैं तो अस्पताल जाते ही नहीं है, क्योंकि इतना बड़ा खर्चा होता है। जाते भी हैं तो उसके बाद उनको या तो कर्जा लेना पड़ता है या अपनी चीज़ें बेचनी पड़ती हैं, ज़मीन बेचनी पड़ती है, मवेशी बेचने पड़ते हैं, तो वो नहीं करना पड़ेगा। उनको सुविधा मिलेगी, उसके लिए उनको खर्चा नहीं करना पड़ेगा और वो सुविधा लेंगे समय पे। इस समय क्या होता है कि समय पे नहीं लेते हैं, वो थोड़ा डिले करते हैं क्योंकि उनको खर्चे के डर की वजह से वो जाते ही नहीं हैं। तो ये चेंज होगा, जब भी उनको कोई परेशानी होगी तो वो जाके चिकित्सा सुविधा लेंगे, और जब लेंगे तो उसमें उनको खर्चा नहीं करना पड़ेगा। एक तो बात होगी। दूसरा, हम देखेंगे कि इस समय जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं वो ज़्यादातर शहरों में हैं या बड़े बड़े शहरों में हैं। अब इस योजना के बाद क्योंकि इतना बड़ा तबका जो कि हेल्थ सर्विसेज चाह रहा है, तो उसको सर्व करने के लिए कई टियर 2, टियर 3 सिटीज़ में नए प्राइवेट अस्पताल, अच्छे अस्पताल खुल के आएंगे। तीसरा, इस योजना के माध्यम से जो क्वालिटी है, क्वालिटी ऑफ सर्विसेज, स्पेशली प्राइवेट हॉस्पिटल्स में और पब्लिक हॉस्पिटल में भी, प्राइवेट हॉस्पिटल्स में और पब्लिक हॉस्पिटल में क्वालिटी अच्छी होगी। इस योजना के तहत बाईपास सर्जरी के लिए 1,10,000 रुपए, हिप रिप्लेसमेंट के लिए 90,000 रुपए, स्टेंट या कृत्रिम उपकरण के लिए 40,000 रुपए, वॉल्व बदलने पर 1,20,000 रुपए, आर्थोस्कोपी सर्जरी के लिए 20,000, संक्रमित घुटने की सर्जरी के लिए 25,000, सर्वाइकल सर्जरी के लिए 20,000 रुपए तक तय किए गए हैं। सरकार का मानना है कि इस योजना की वजह से इलाज करवाना काफी सस्ता हो जाएगा। लोग इस बीमा पॉलिसी के बाद प्राइवेट अस्पतालों में भी इलाज करा सकेंगे। इसके बाद अस्पतालों को भी अपने रेट कम करने पड़ेंगे। इस योजना में फर्जीवाड़ा रोकने के लिए इसे आधार से लिंक करने की भी योजना है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। सवाल ये है कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य सुरक्षा मिशन की ज़रूरत आखिर क्यों पड़ी? दरअसल स्वास्थ्य सेवाओं के अंतर्राष्ट्रीय मानकों के लिहाज से हमारी स्वास्थ्य सुविधाएं ज़्यादा अच्छी नहीं हैं। हम स्वास्थ्य पर अपनी GDP का 2% से भी कम खर्च करते हैं। लेकिन मौजूदा केंद्र सरकार ने अपनी नई स्वास्थ्य नीति में 2025 तक सार्वजनिक स्वास्थ्य पर GDP का 2.5% खर्च करने का लक्ष्य रखा है। सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज
इसी कदम का एक हिस्सा है। बहत्तरवें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर जब लाल किले से अपने भाषण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आयुष्मान भारत योजना लागू करने का ऐलान किया तो उनका मकसद था देश के हर गरीब को बीमारी के संकट से बचाना। और उसका परिणाम ये होने वाला है कि देश के गरीब व्यक्ति में अब बीमारी के संकट से जूझना नहीं पड़ेगा। दरअसल भारत सरकार देश के गरीब लोगों को उच्च गुणवत्ता वाली स्वास्थ्य सेवाएं देने के लिए प्रतिबद्ध है। इसके लिए सरकार ने आयुष्मान योजना के तहत स्वास्थ्य के क्षेत्र में हर संभव सुविधाएं देने का प्रावधान किया है। आयुष्मान भारत के तहत 2 तरह की स्वास्थ्य सेवाओं को अपनाया गया है। सबसे पहले स्वास्थ्य और कल्याण केंद्रों का निर्माण घरों के करीब लाना ताकि जल्द से जल्द स्वास्थ्य सेवा मिल सके, और दूसरा प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, जिसके तहत गरीब और आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को गंभीर बीमारियों के वक्त सही इलाज मिल सके। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज और सतत विकास लक्ष्य की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। सरकार काफ़ी स्तर पे काम कर रही है। एक तो जो फोकस है वो है कि जो हमारे यहाँ ह्यूमन रिसोर्सेज हैं उनको स्ट्रेंथन किया जाए। उसके लिए काफ़ी मात्रा में मेडिकल कॉलेजेस खोले जा रहे हैं, उनको उसकी क्वालिटी इम्प्रूव की जा रही है। उसके अलावा जो हमारा पब्लिक हेल्थ सिस्टम है उसको स्ट्रेंथन कर रहे हैं। आयुष्मान भारत के अंदर 2 पिलर हैं। एक पिलर तो ये प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना है जिसके बारे में मैंने आपको बताया पहले, और दूसरा पिलर है एक हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स। 1.5 लाख हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर बनाए जाएंगे जिसमें कि जो प्रिवेंटिव एंड प्रोमोटिव काम है हेल्थ का उसके बारे में फोकस होगा। इसमें काफ़ी काम किया जा रहा है। देश में स्वास्थ्य सेवाओं पर होने वाले कुल खर्च का करीब 70% निजी क्षेत्र से आता है। यानी हमारे यहाँ स्वास्थ्य सेवाओं के विकास पर जितना पैसा खर्च हो रहा है उसमें निजी क्षेत्र की हिस्सेदारी 2/3 के करीब है। हालांकि स्वास्थ्य को सेवा क्षेत्र माना जाता है और समझा जाता है कि इसकी स्थापना का उद्देश्य पैसा कमाना नहीं है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। कई बड़े बड़े निजी अस्पताल CSR, जनसेवा या चैरिटेबल ट्रस्ट के नाम पर चल रहे हैं, लेकिन इनमें से बहुत सारे बाजारवाद की जकड़ में आ चुके हैं। सही इलाज न मिलने, समय पर इलाज न मिलने और इलाज का खर्च नहीं उठा पाने की वजह से हर साल लाखों लोग अपनी जान गंवा देते हैं। देश में आजादी से पहले सर जोसेफ विलियम भोरे की अध्यक्षता में एक समिति बनी। इस समिति ने 1946 में स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार के लिए बहुत सारे सुझाव दिए। समिति ने देश के सभी नागरिकों को पूरी तरह से मुफ्त स्वास्थ्य सेवाओं की वकालत की। समिति ने कहा कि लोगों के इलाज की जिम्मेदारी सरकार की है। समिति ने कहा कि सरकार हर 40,000 लोगों की आबादी पर कम से कम एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र जरूर बनाए। समिति ने हर 1 लाख की आबादी पर एक 75 बिस्तर वाला अस्पताल, हर 30 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर 50 बिस्तरों वाला अस्पताल और हर जिला मुख्यालय पर एक 2400 बिस्तर वाला अस्पताल और एक मेडिकल कॉलेज बनाने की सिफारिश की। इसके अलावा समिति ने तपेदिक, मलेरिया, हैजा और तमाम वेक्टर जनित रोगों से बचाव के लिए खास कार्यक्रम बनाने और चलाने पर जोर दिया। समिति ने कहा कि सरकारी बजट का कम से कम 15% सार्वजनिक स्वास्थ्य कार्यक्रमों पर खर्च होना चाहिए, लेकिन इन सिफारिशों पर आजादी के 70 साल गुजर जाने पर भी पूरी तरह से अमल नहीं हो पाया। पिछले कई सालों में काफ़ी उन्नति की है भारत ने। जैसे कि मैटरनल मोर्टेलिटी रेशियो है वो काफ़ी कम आया है, जिससे जो हमारी MDGs में हम लोगों की जो का टारगेट था उससे अधिक हम लोगों ने अचीव किया है। इस तरह से कई बीमारियां थी जिनका कि इंसिडेंस कम हो गया है, लेकिन हम लोग उस सफलता पे खुश होके बैठ नहीं सकते हैं क्योंकि चैलेंजेस बहुत ज़्यादा हैं। क्योंकि जबकि जो कम्युनिकेबल डिजीज़ हैं वो थोड़ा कम हो रही हैं, अभी भी काफ़ी हैं और गरीब तबके में तो काफ़ी हैं, लेकिन नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ जो कि जैसे कि ब्लड प्रेशर है या हार्ट की डिजीज़ हैं वो सब काफ़ी बढ़ रही हैं। तो उसके लिए काफ़ी हेल्थ सेक्टर को स्ट्रेंथन होने की आवश्यकता है। तीसरा, जो रोड एक्सीडेंट्स हैं, इंजरीज़ हैं, वो बढ़ रही हैं। तो इस समय हम लोग कहते हैं कि भारत में ट्रिपल बर्डन ऑफ डिजीज़ है। जो कम्युनिकेबल डिजीज़ हैं जो कि इन्फेक्शन से होती हैं वो तो अभी उतनी कम नहीं हुई हैं, कम हुई हैं, लेकिन काफ़ी उनका बर्डन अभी भी काफ़ी है। इसके साथ साथ जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ हैं जैसे कि जो लाइफस्टाइल से होती हैं ज़्यादातर, वो बढ़ रही हैं और इंजरीज़ बढ़ रही हैं। तो इन सब को देखने के लिए, एड्रेस करने के लिए हेल्थ सेक्टर को काफ़ी हम लोग को सुदृढ़ करना पड़ेगा।
सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं की बदहाली के बीच निजी अस्पतालों में इलाज दिन ब दिन महंगा होता गया। पिछले 10 सालों में अस्पताल में दाखिल होने का खर्च 300% तक बढ़ गया है। इसे पूरा करने में लोगों की घरेलू बचत का एक बड़ा हिस्सा चला जाता है। ऐसे में स्वास्थ्य के क्षेत्र में आयुष्मान भारत एक नई क्रांति है। इस योजना के शुरू होने के बाद कोई भी गरीब इलाज कराने के लिए पैसे के अभाव में लाचार नहीं होगा। लीना शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। तो ये था आज का विशेष, लेकिन आपको याद दिला दें, हमारे ये कार्यक्रम आप YouTube पर देखना ना भूलें, जहां पर आपकी प्रतिक्रियाओं का हमें हमेशा इंतजार रहता है। नमस्कार।